ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी। ज्यादातर मिसाइलें इजराइल के द्वारा रोक ली गई क्योंकि इजराइल के पास एक आयरन डोम नाम का डिफेंस सिस्टम था जो कि मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। अब बात करते हैं कि ये लड़ाई आखिर शुरू क्यों हुई। तो इसके लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होगा। तो 1948 के पहले दुनिया के मैप पर इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। ये देश वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना और इस देश के बनने का मेन रीजन था ज्यूज पर हुए अत्याचार जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के लीडरशिप में किए गए थे। उसके बाद ही ज्यूज के लिए एक अलग देश बनाने की मांग होने लगी ताकि ज्यूज अपने होमलैंड में शांति से रह सके, क्योंकि वैसे ही उनपे बहुत ज्यादा अत्याचार हो चुके थे। फिर ये सब देखने के बाद यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान प्रपोज किया कि पैलेस्टीन को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक बनेगा इजराइल जो कि ज्यूज के लिए एक नया देश होगा और दूसरा बनेगा पैलेस्टीन जहाँ पे अरब के लोग रहेंगे। लेकिन इस डिसीजन से इजराइल के पड़ोसी अरब देश बिल्कुल खुश नहीं थे। वो इस बात से नाराज थे कि उनके बीच एक ऐसा देश आ रहा है जो बस यहूदियों का होगा। उनको लगा कि पैलेस्टीन के लोगों की जमीन उनसे छीन ली गई है। इसी गुस्से की वजह से इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। पर यहाँ आता है एक ट्विस्ट। जब सारे मुस्लिम मेजॉरिटी देश इजराइल के खिलाफ थे तब एक देश ऐसा भी था जो उनका सपोर्ट कर रहा था। उस देश का नाम है ईरान। उस वक्त ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ने इजराइल को पहचान दिया और उनके मित्र बन गए। ईरान उस वक्त अकेला मुस्लिम मेजॉरिटी देश था जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था और इजराइल के साथ खड़ा था, जबकि बाकी सारे देश उनके खिलाफ थे। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया और अयतुल्ला खुमानी की सरकार बनी जिसकी सोच पूरी तरह से अलग थी और वो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। फिर नई इस्लामिक गवर्नमेंट के साथ ईरान की सोच पूरी तरह से बदल गई। फिर ईरान की सरकार इजराइल के अगेंस्ट बातें करने लगी और कहने लगी कि इजराइल को पैलेस्टीन से हटाना है, इजराइल को खत्म कर देना है। और ऐसी बातें करते करते इजराइल और ईरान के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए। ईरान और इजराइल कभी आमने सामने होकर लड़ते नहीं थे, लेकिन ईरान कई मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करती है जो इजराइल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से एक है हिजबुल्लाह जो लेबनान में एक्टिव है। हिजबुल्लाह को ईरान से फंडिंग और वेपन्स मिलते हैं और ये इजराइल के खिलाफ अटैक्स करती है। दूसरी है हमास जो गाजा स्ट्रिप में काफी एक्टिव है। ये ग्रुप भी ईरान से सपोर्ट लेता है और इजराइल पर रॉकेट अटैक्स करता है। इन ग्रुप की वजह से इजराइल को खुद को डिफेंड करने के लिए कई बार मिलिट्री एक्शंस लेने पड़ते हैं और इसी तरह से ईरान इनडायरेक्टली इजराइल के लिए एक खतरा बन जाता है, क्योंकि हर बार वो हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप का समर्थन करके इजराइल पर अटैक्स करवाता है। तो अब आता है दिन 17 सितंबर 2024 का, जिस दिन इजराइल बदला लेता है और लेबनान के हर एक जगह पेजर अटैक करवा देता है। पेजर जैसे वॉकी टॉकी होता है वैसे ही पेजर होता है। तो हिजबुल्लाह के लोग पेजर का बहुत ज्यादा यूज करते थे और इस बारे में इजराइल को पता था। तो बस इजराइल ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए जितने भी पेजर हिजबुल्लाह के पास थे उसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही बॉम्ब फिट करवा दिया था और बॉम्ब फिट करवाने के बाद कनेक्शन बिठा के उन सारे पेजर्स को हिजबुल्लाह को बेच भी दिया। और ये सब काम होने के बाद 17 सितंबर को एक मीटिंग रखी गई इजराइल सरकार के द्वारा और मीटिंग के बाद एक टाइम डिसाइड किया गया, ऐसा कहा जा रहा है, और उसी समय पे उन सभी पेजर्स को उड़ा दिया गया। जिसके बाद लेबनान में अलग अलग जगह पेजर्स फटने लगे, बस में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, और पेजर्स के फटने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। इसके बाद भी इजराइल रुका नहीं और पेजर अटैक के बाद इजराइल ने एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। यह ऑपरेशन साउदर्न लेबनान में हुआ जहां हिजबुल्लाह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ठिकाने थे। इस ऑपरेशन का मेन मकसद था हिजबुल्लाह के इंपॉर्टेंट ठिकानों को नुकसान पहुंचाना और उनकी लीडरशिप को कमजोर करना। फिर इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की डेथ हो गई और इससे हिजबुल्लाह और ईरान को बहुत ज्यादा झटका लगा, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह को हर तरह से सपोर्ट करता है, पैसे, हथियार, ट्रेनिंग, सब कुछ। उसने नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल पर तुरंत एक्शन लिया और इजराइल पर 180 मिसाइल दाग दिए। ईरान का ये मिसाइल अटैक इजराइल को एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि अगर तुम हमारे अलाइज को टारगेट करोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। फिर इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में बड़ी बड़ी कंट्रीज अपने फायदे के हिसाब से किसी न किसी को सपोर्ट करने लगी। जैसे इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त है यूएसए जो उसे मिलिट्री, पैसे और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को रशिया और चाइना से अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। और अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो इंडिया का रुख इस कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा अलग है, क्योंकि इंडिया का रिलेशन इजराइल से बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इंडिया इस बार थोड़ा न्यूट्रल है। वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बस शांति बनाए रखने का समर्थन कर रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी इजराइल और ईरान की, जिसको मैंने थोड़ी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो
पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।